इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप इस काम को कर दीजिएगा। आपके घर में पितरों का भरपूर आशीर्वाद रहेगा। आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। जो कार्य आपके बार बार बिगड़ रहे हैं वह कार्य तुरंत ही पितरों की कृपा से बनना शुरू हो जाएगा और आपके देवता कुल देवता की भी कृपा मिलेगी। आप भक्ति भक्ताई करते हैं, मंत्र साधना करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि जिनके पितर नाराज होते हैं या किसी बंधन में होते हैं तो वह किसी देवता की साधना करे, भक्ति करे तो सफलता नहीं मिलती है, या कोई धंधा रोजगार नया शुरू करे उसमें सफलता नहीं मिलती है। अगर कोई नौकरी आदि की तैयारी कर रहा है तो उसमें विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से भगत यह कहेंगे कि जिस पर देवता की कृपा होगी तो पितृ क्या करेंगे, पितृ कैसे परेशान करेंगे। तो पितृ क्या है, इस परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने इस परिवार में जन्म लिया है, उसके बाद वे स्वर्गवासी हुए, पितृ बने। और उन्होंने भी जिस देवता की आप भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं कुल देवता की, तो उसकी आपके पितरों ने भी की थी। तो जब तक उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तो वो आपके घर में देवता को घुसने ही नहीं देते। वे मुख्य गेट पर रहते हैं पितर, हमेशा हमेशा पितर हैं जो मुख्य गेट के पास रहते हैं। जब कोई देवता आता है तो उन्हें घर में नहीं आने देते और देवता भी उनकी बात मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जिस देवता की आप भक्ति करते हैं उनकी पूजा की थी, उनकी भक्ति की थी। और आपके पितरों की भी इस घर में पूरा हक होता है। जितना अपना होता है आपका होता है उतना ही हक उनका भी होता है। वे हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की चलाया हुआ वंश आगे चल रहा है। इसलिए देवता भी उनकी बात रखते हैं। देवता से वे कहेंगे कि हमारी मान नहीं रख रहे, हमारी पूजा या हमारे लिए कुछ भी ये नहीं कर रहे हैं, तो देवता भी उनकी बात रखते हैं। इसलिए आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, उनके नाम के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर करें। ज़्यादा साल भर नहीं कर पाए तो इस श्राद्ध के दिनों में तो करें ही करें, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में जितने भी पितर पूर्वज होते हैं वे अपने परिवार के सदस्यों के पास आते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, जो भोग प्रसाद उन्हें देते हैं वे ग्रहण भी करते हैं और जाते वक्त भरपूर आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिसमें साल भर उस परिवार में किसी प्रकार की परेशानी या हारी बीमारी काम धंधे में रुकावट नहीं आती है। तो मित्रों, हम आपको आज इस श्राद्ध के दिनों में कुछ उपाय बता रहे हैं, ऐसे चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। ये उपाय अगर आप भाव से करेंगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपको सपने में आकर दर्शन देंगे या प्रत्यक्ष रूप में भी आपको दर्शन दे सकते हैं। अगर आपका भाव सच्चा होगा प्रत्यक्ष भी आपके सामने आ जाते हैं कई बार पितर इन उपायों को करने से। हमने बहुत भक्तों को ये उपाय कराया था और बहुत भक्तों को पितरों ने साक्षात दर्शन भी दिया, और इन उपायों को करने के बाद उनके साल भर किसी प्रकार की न घर में परेशानी आई, न किसी प्रकार की आदि व्याधि घर में आई, और न ही आर्थिक तंगी से वे कभी परेशान रहे। तो मित्रों, आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में रेगुलर आप रोजाना ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार रोजाना जप करें, और पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक लगाएं अपने पितरों के नाम का, और एक जल में कुछ काले तिल डाल के उस पीपल वृक्ष के दीपक के पास उस जल के लोटे को रखें और अपने पितरों को याद करें और उनका आशीर्वाद लें। और आप श्राद्ध के दिनों रोजाना एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल के गौ माता को रोजाना अपने पितरों के नाम से खिलाएंगे। तो यह जो रोटी आप गाय माता को खिला रहे हैं यह सीधी की सीधी आपके पितरों को प्राप्त होगी, और इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं और साक्षात दर्शन भी देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। और अपने भांजे को वस्त्र कराएं, उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें देने से भी पितर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और रोजाना एक लोटे जल
में थोड़े से काले तिल मिला के अपने पितरों को तर्पण करने से भी पितर शांत होते हैं। अगर वे किसी प्रकार से किसी बात से आपसे नाराज है तो वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और पितृपक्ष के दिनों में रोजाना कौओं को रोटी खिलाने से, सबसे पहले आप कौओं को रोटी खिलाएं, उसके बाद ही आप स्वयं भोजन करें। तो इस नियम को पूरे पितृपक्ष में आप निभाएंगे तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है यह उपाय। कौवे जो हैं ये पितरों के प्रतीक माने गए हैं और इन्हें श्राद्ध पक्ष में खिलाया हुआ दाना चुगा सीधे की सीधे पितरों को प्राप्त होता है। उनकी आत्मिक शांति मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। पितृपक्ष के दिनों में किसी गरीब, असहाय, लाचार इंसान की मदद करने, उसे भोजन कराने से भी पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण को अन्नदान देना, वस्त्र दान करना, उन्हें भोजन कराने से भी पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप श्राद्ध के दिनों में किसी पवित्र नदी या संगम पे अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं तो भी पितर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। रोजाना भगवान सूर्य को जल दें, उसके बाद अपने पितरों के नाम का जल देने से भी पितर ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी।